वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम ओयो कंपनी के फाइनेंशियल्स, उसके आईपीओ डिटेल्स और लास्ट में हम बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे। क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल्स, मतलब कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और उसके बिजनेस मॉडल मीन्स वो कंपनी क्या बिजनेस करती है उसके बारे में पता होना चाहिए। तभी आपको उसके बाद निवेश करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओयो कंपनी करती क्या है। बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि प्रॉपर्टी ओनर्स जैसे कि हाउसेस और होम्स को इस प्लेटफॉर्म पर उनके कस्टमर से मिलाता है। सो ऑन एन एवरेज इस प्लेटफॉर्म पर 1,57,000 से भी ज़्यादा स्टोर फ्रंट्स लिस्टेड हैं। स्टोर फ्रंट्स मीन्स जो भी होटल्स और होम्स इस प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होते हैं उनको स्टोर फ्रंट्स बोला जाता है। बेसिकली ओयो कंपनी इन स्टोर फ्रंट्स को बिजनेस और मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यही रीज़न है कि ये एक मोट है इस कंपनी का, जो कि इसको इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, ट्रिवागो, ट्रीबो, लेमन ट्री जैसी कंपनियों से अलग करती है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 में इस कंपनी को मैक्सिमम रेवेन्यू सेल ऑफ अकोमोडेशन सर्विसेज से आता था। बट यदि हम फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो इनका रेवेन्यू मॉडल काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हुआ है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21 में इनको सेल ऑफ अकोमोडेशन सर्विसेज, सब्सक्रिप्शन, कमीशन फ्रॉम बुकिंग्स, रेंटल इनकम और कैंसिलेशन इनकम से भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। जैसे कि आप फिगर से देख सकते हो कि सेल ऑफ अकोमोडेशन सर्विसेज से इन्हें 2,863 करोड़, कमीशन फ्रॉम बुकिंग से इन्हें 783 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब हम इस कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट और इसके प्रॉफिट्स या फिर लॉस के बारे में बात करते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर 21 तक इस कंपनी ने 3% का ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। यदि हम इसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करें तो अभी तक कंपनी ने -70% का लॉस रिकॉर्ड किया है। और यदि हम इसकी फाइनेंशियल या फिर एनुअल रिपोर्ट को रीड करते हैं तो उनके सीईओ ब्रितेश अग्रवाल जी यही बोलते हैं कि उन्होंने अपनी सर्विसेज को इंडिया के अलावा ग्लोबल लेवल तक एक्सपेंड किया है, जैसे कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, यूके, सऊदी अरेबिया। तो इसीलिए मैन एक्सपेंसेस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस के कारण इनका रेवेन्यू ज़्यादा है, बट इनके लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा वाइडन अप हुए हैं। सो ऑल एन एवरेज हम कह सकते हैं कि अभी तक कंपनी लॉस रिकॉर्ड कर रही है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। उससे पहले यदि अभी तक आपने आने वाले आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी का आईपीओ इशू साइज़ कितने का होगा। बेसिकली दैट इज़ 8,430 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू 7,000 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल 1,430 करोड़ का होने वाला है। बेसिकली ओयो कंपनी फंड या फिर अमाउंट जो जनरेट करेगी आईपीओ के थ्रू उनको 3 पर्पसेस के लिए यूज़ करेगी। फर्स्ट, लोन्स और बोरविंग्स को प्री पेमेंट करने के लिए। सेकंड, फंडिंग और एक्विजिशंस के लिए। और लास्ट वन इज़ जनरल कॉर्पोरेटिव पर्पसेस के लिए। अब हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। बेसिकली 2012 में ये कंपनी शॉर्ट स्टे अकोमोडेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, जो कि 2019 में ये सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुई हैं, जैसे कि वेकेशन होम्स, कॉर्पोरेट ट्रैवल, कोवर्किंग स्पेस एंड प्रीमियम लग्जरी होटल्स। इवन यदि हम इसके बिजनेस मॉडल में इसके ओयो विजिट्स जो कि एक लॉयल्टी प्रोग्राम है उसके बारे में बात करें तो 71% इनका रेवेन्यू ओयो विजिट्स जो कि एक लॉयल्टी प्रोग्राम है उससे आता है। लॉयल्टी प्रोग्राम बेसिकली मींस ये कंपनी लॉयल्टी प्रोग्राम में कस्टमर्स को डिस्काउंट्स एंड रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करती है, राइट। इवन यदि हम ओयो कंपनी के मोबाइल ट्रैवल ऐप डाउनलोडर्स और यूज़र्स की बात करें तो वो 94 मिलियन से भी ज़्यादा है। इवन ये कंपनी 3rd रैंक पर आती है। अब यदि हम इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बात करें तो इसके मेनली 2 रीजंस बोले जा रहे हैं कि ये इंडस्ट्री
फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है। फर्स्ट ये है कि अभी तक ऑन एन एवरेज 40% तक ही होटल्स और होम्स ऑनलाइन ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं। इवन 60% अभी तक अनऑर्गेनाइज्ड हैं। मींस अभी तक 60% से भी ज़्यादा होटल्स और होम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, ट्रिवागो, IRCTC इवन प्लेटफॉर्म्स पर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं। यदि वो कंपनीज़ या होटल्स रजिस्टर होते हैं तो ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बूम कर सकती है। सेकंड ये है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री फ्यूचर में इसकी वैल्यूएशन 1.9 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो सकती है एट अ CAGR 6.6 से 7% तक फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। ये कंपनी अपने स्टोर फ्रंट्स को बिजनेस और रेवेन्यू मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके लिए इवन ये कंपनी उनसे 20 से 35% की फ़िक्स्ड फीस चार्ज करती है। इवन इनका अनदर रेवेन्यू इनके सब्सक्रिप्शन से आता है, क्योंकि बहुत सारे पीपल्स इस पे एक सब्सक्रिप्शन पे करते हैं और उसके कारण इनको ये रेवेन्यू जनरेट होता है। ऑन एन एवरेज 2.1 मिलियन पीपल ने अभी तक इसके सब्सक्रिप्शन को लिया है। आज की वीडियो में आपको इसकी ऑल इन्फॉर्मेशंस के बारे में पता चला होगा। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।